नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द हील मेथड। द हील मेथड क्या है, इसमें ऑथर इस चैप्टर में क्या समझाना चाहते हैं, ब्रीफ क्या है, क्रक्स क्या है इस चैप्टर का ओवरऑल, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने समझा कि हर्ट कैसे होते हैं, ब्लेम गेम कैसे खेलते हैं, ग्रीवेंस स्टोरी कैसे जनरेट होती है, फिर हम फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल्स हमने समझे, फॉरगिवनेस की स्टोरी कैसे हम उसको कन्वर्ट करनी है ग्रीवेंस स्टोरी को, और उसके बाद वेरियस टेक्निक्स, पर्ट, हार्ट फोकस और कई तरह की हमने हीलिंग और फॉरगिवनेस प्रिंसिपल्स मेथडोलॉजीज़ को समझा। तो आप भी इस चैप्टर में एक और टेक्निक और प्रिंसिपल मेथडोलॉजी जिसका नाम है हील, वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं, जो कि फॉरगिवनेस की एक टेक्निक है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें, ये एब्रीवेशन है। एच स्टैंड्स फॉर होप, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेट, एंड ए स्टैंड फॉर फर्म, एंड एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये एक हील मेथडोलॉजी है जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जब हम डीपली हर्ट होते हैं या कहते हैं किसी भी हर्टफुल सिचुएशन में होते हैं, तो वहाँ पे ये मेथडोलॉजी यूज़ होती है और बड़े एफिशिएंटली और इजीली यूज़ होती है, और हर्ट में से बाहर आने में कहते हैं बहुत हमें सहायता करती है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने फॉरगिवनेस के लिए दो तीन टेक्निक्स जो अभी तक डिस्कस की, जैसे पर्ट है, पर्सनल इमोशन रीफोकसिंग टेक्निक है, हार्ट फोकस है, या और टेक्निक्स हैं। तो कहते हैं यहाँ पे अभी उनका फ़ायदा क्या है, उनका बेनिफिट यही है कि हम नेगेटिविटी के विशेष साइकिल से बाहर आएँ, हम अपना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस करें, और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को करते हुए अपने एक तरीके से जो आपका जो थॉट्स की क्लैरिटी है वो हो, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो, और आपकी जो अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस जो पॉजिटिव होगा, थिंकिंग क्लैरिटी आपको आएगी, तो कहते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, और आप डिसीजन अच्छे लेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में ग्रो करेंगे, सक्सेसफुल होंगे और हैप्पी होंगे। तो अब यहाँ पे एक और मेथडोलॉजी हील, जैसे पहले बात की कि वो हमारे साथ ऑथर डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है, जो कहते हैं ऑथर, जो कि इन केस कि हम कभी हर्ट होते हैं, पेनफुली हर्ट होते हैं किसी सिचुएशन में, कोई हमें हर्ट करता है, तो कहते हैं ये टेक्निक जो है इफेक्टिवली और इंस्टेंटली यूज़ की जा सकती है, और इसके इम्पैक्ट जो है, रिजल्ट जो हैं, इफेक्टिवली और इमीडिएटली आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हील मेथडोलॉजी है, जैसे पहले बताया, ये हर्टफुल एक्सपीरियंसेस अगर हम करते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ होती है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उनके लिए ज़्यादा कहते हैं कारगर है, जिनको कहते हैं जो पहले टेक्निक्स के बारे में नॉलेज है, और दे नो अबाउट द टर्मिनोलॉजी एंड मेथडोलॉजी ऑफ फॉरगिव फॉर गुड। तो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना और अंडरस्टैंड करना, और उनके लिए ये इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा है, उनको कहते हैं इसको यूज़ करना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपके लाइफ में शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म दोनों तरह के हर्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ की जा सकती है टेक्निक, नो डाउट। तो यहाँ पे एक कहते हैं जो हर्ट है उससे क्या होता है, बेसिकली इंसान जो है परेशान होता है, फिज़िकली मेंटली अपसेट होता है, और उसको अल्टीमेटली अगर ना टाइमली उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए, संभाला जाए, रेक्टिफाई किया जाए उस सिचुएशन को, तो कहते हैं और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अब ये हील टेक्निक जो है कैसे हेल्प करती है, कैसे इसके प्रोसेस हैं, तो वो आगे आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं चार्ली की। चार्ली क्या थे, बेसिकली एक लड़का था, अडल्ट था, जो कि उसके मदर ने उसको कहते हैं जो छोटा था बचपन में ही उसको छोड़ दिया था, उसको अबेंडन कर दिया था। तो वो एक तरह से फॉस्टर मदर ने उसको पाला पोसा, और क्या तो इस तरीके से उसका जो कहते हैं बचपन निकला, और उसकी जो है परवरिश इस तरीके से होती है। तो वो अब उसकी जो जिस मदर ने उसको अबैंडन किया होता है, उसको कहते हैं वो हमेशा उसको ये पर उसके लिए उसको जिम्मेवार ठहराता है, उसके लिए वो हमेशा
परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। अभी वो मैरिड है, अडल्ट लाइफ है, उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन कहते हैं वो हर एक फ्रंट पे, प्रोफेशन फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे फेल है ना। वो सारे फेलियर्स का कारण जो है अपनी माँ को मानता है कि उसने जो है अच्छे तरीके से बचपन उसको, कहते हैं पेरेंटिंग उसकी अच्छी नहीं हुई है, तो उसके लिए जिम्मेवार मानता है। और यहाँ पे कहते हैं अब इस हर्ट को दूर करने के लिए, इस हर्ट को हैंडल करने के लिए ये जो हील मेथडोलॉजी है यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। ऑथर बताते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं इस मेथडोलॉजी में। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एलाना की। एलाना क्या थी, ये एक सो कॉल्ड एक लेडी थी जो कि उनके हस्बैंड जो थे उनका नाम था जैसी, जो कि वर्कहॉलिक थे, अपने काम में, प्रोफेशन में इतने ज़्यादा डेडिकेटेड, बिज़ी रहते थे, ओवर बिज़ी यू कैन से रहते थे कि उनको फैमिली लाइफ जो है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फैमिली लाइफ उनकी डिस्टर्ब थी और ये बहुत फ्रस्ट्रेट थी लेडी जो इलाना थी कि हस्बैंड जो हैं उसकी केयर नहीं करते थे, उसे प्यार नहीं करते थे, फैमिली की टेक केयर नहीं करते, तो इस चीज़ से बड़े परेशान थे। और वो कहता था कि मैं रिटायरमेंट लूँगा, रिटायरमेंट के बाद हम जो है फैमिली अच्छी लाइफ जिएंगे, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिटायरमेंट के बाद वो उसको कहते हैं दिक्कत आ जाती है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, और उसकी जो इच्छा होती है लाना की कि हस्बैंड उसका जो अब फैमिली लाइफ अच्छी जिएंगे वो, तो वो भी पूरा नहीं होता। फिर वो कहते हैं अल्टीमेटली उस ग्रीवियंस साइकिल में चली जाती है, हर्ट उसको महसूस होता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, अपने हस्बैंड को उस चीज़ के लिए जिम्मेवार ठहराती है। तो अब यहाँ पे फिर ऑथर बताते हैं कि ये जो हील मेथडोलॉजी है कैसे यहाँ पे इस केस में भी, एलाना के केस में, और लास्ट जो डिस्कस किया उस चार्ली के केस में, कि किस तरीके से हील टेक्नोलॉजी, मेथडोलॉजी, प्रिंसिपल को यूज़ करके ये लोग जो हैं ऑथर इनको बताते हैं, समझाते हैं, और ये अपनी सो कॉल्ड पेनफुल हर्ट सिचुएशन से बाहर आ पाते हैं। चलिए इस जो टेक्नोलॉजी, मेथडोलॉजी या प्रिंसिपल है इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है बेसिकली? एच स्टैंड्स फॉर होप। ये जो होप है ये बेसिकली इसका, सॉरी, हील जो है इसका जो फर्स्ट लेटर है एच स्टैंड्स फॉर होप। ये हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। एच स्टैंड्स फॉर होप। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो एच स्टैंड्स फॉर होप है, ये होप हील में क्या है बेसिकली, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ होप स्टेटमेंट। होप स्टेटमेंट का क्या मतलब है? होप स्टेटमेंट का मतलब ये है कि उस हर्टफुल सिचुएशन में जिसमें इंसान था, जिसकी वजह से परेशान हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, उस हर्टफुल सिचुएशन में क्या पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थी, क्या पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशन थी उस इंसान को, वो यहाँ पे कहते हैं दैट इज़ सो कॉल्ड होप स्टेटमेंट। तो वो यहाँ पे मिल लिखने के लिए बोलते हैं। तो दैट इज़ सो कॉल्ड होप स्टेटमेंट, दैट इज़ अ पॉजिटिव आउटकम दैट इज़ डिजायर्ड फ्रॉम दैट हार्टफुल सिचुएशन। अब यहाँ पे कहते हैं ये जो सो कॉल्ड होप सिचुएशन है या होप स्टेटमेंट है, ये कहते हैं एक स्मॉल गोल होता है हमारा। दिस इज़ अ स्मॉल गोल, शॉर्ट टारगेट। तो ये कहते हैं जब हम इसको ये मे बी विश हो सकती है, होप हो सकती है, आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जैसे ही हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं लाइफ में, कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जैसे हर्ट होता है, हम हर्ट क्यों होते हैं? हर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से हमारी चीज़ें नहीं जाती हैं, या यूं कहें कि हम कुछ नहीं चाहते हैं और वह हमारी लाइफ में हो जाता है। दोनों में से कुछ होता है और हम हर्ट होते हैं। हर्ट होने के बाद फिर वही कहते हैं ब्लेम गेम, माइंड में कहते हैं उस चीज़ को राउंड द क्लॉक 24/7 सोचते रहना, परेशान होते रहना, और अल्टीमेटली ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट करना। तो ये सारा चलता है। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आपने क्या करना है। जैसे पहले बताया कि आप जैसे होप स्टेटमेंट आप जनरेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, आप अपने आप को एक तरह से रिमाइंड कराते हैं
कि ये जो लाइफ में हर्ट्स होते हैं, ये कहते हैं ये इनएविटेबल हैं, ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली क्या कर सकते हैं हम इन पे इनको एलैबोरेट करके, इनको बढ़ा चढ़ा के ना सोच के, इनको कहते हैं ये सोच सकते हैं कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये लाइफ में इनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अपने माइंड को अमेंड करना है, सोचने का नज़रिया है वो चेंज करना है। और लाइफ में ये मान के चलना है कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारी एज़ पर अवर एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है। और जैसे कि यहाँ पे कुछ अच्छा हम एक्सपेक्ट किया इस सिचुएशन में, लेकिन वो एज़ पर अवर एक्सपेक्टेशन नहीं गया, तो उस वजह से क्या हुआ, हमें हर्ट महसूस हुआ। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एग्ज़ाम्पल्स जैसे पहले हमने डिस्कस की कि यहाँ पे जो होप के लिए जो कंडीशंस कुछ ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि कंडीशंस लगा के चलते हैं। कंडीशन उनमें से कंडीशंस कुछ हैं, उनमें से एक कंडीशन ऑथर बताते हैं होप के लिए ये है कि हमें क्या करना है, जो भी होप स्टेटमेंट है वो जो है एक तरह से हमने मान के चलना है कि लाइफ में एक तरीके से हम विश कर रहे हैं, एक तरीके से हम होप कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ में हमारे हैपन होगी या वो हमारी लाइफ में होगी, प्रैक्टिकली 100% उसकी श्योरिटी नहीं है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को श्योरिटी मान के चलेंगे कि ये होगी, तो कहते हैं वो क्या होगा अल्टीमेटली, फिर हमारे दुख का कारण होगा, हमें हर्ट होंगे जब वो हैपन नहीं होगी। तो इसलिए हमने एक तरीके से इसको ये मान के चलना है कि दिस कैन और दिस कैन नॉट बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से कहते हैं ये एक कंडीशन इस केस में, ये होप स्टेटमेंट में मान के चलते हैं और यह मान के चलना चाहिए हमें। एक फाइनल कंडीशन जो होप स्टेटमेंट में वो ये है कि होप स्टेटमेंट जो भी होती है वो कहते हैं स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक होने के लिए इसलिए कहते हैं कि अगर वेग स्टेटमेंट होगी, ज़्यादा विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक फोकस के होगी, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। और यहाँ पे कहते हैं कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी तो ऑब्वियस है हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होंगे वो कहते हैं फोकस्ड होंगे, लिमिटेड होंगे, अचीवेबल होंगे। तो हम इस तरीके से इसे कहते हैं कि जो हमारी होप स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो अब जो हील है कहते हैं कि ये एक तरीके से एक हमारी डिज़ायर नहीं है, ये नो डाउट हमारी एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है। और ये हमारी एक्सपेक्टेशन जो है हम दूसरों से रखते हैं, कहते हैं ये मान के चलें वो पूरी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उसको टेकन एज ग्रांटेड मत लेके चलें, क्योंकि वो आपके हर्ट का कारण बनेंगे। और यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि ये जो है एक जो होप स्टेटमेंट है, इसमें कहते हैं कि लोग हमारे साथ कैसे एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। और ये अगर हम सोचें कि हमारे कंट्रोल में है, तो ये कहते हैं फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। नो डाउट हमारे हाथ में क्या है, हम कैसे रिएक्ट करेंगे सामने वाले के एक्ट करने के बाद, वो हमारे हाथ में है। हम रिएक्ट कैसे करेंगे वो हमारे जब कंट्रोल में होता है और उसको हम कहते हैं अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली हम एक जो हर्ट की कंडीशन से बच सकते हैं। और अदरवाइज़ क्या है, हम उस हर्ट को बहुत बुरी तरीके से या बढ़ा चढ़ा के एग्रावेटेड करके उसको हम ले लेते हैं और अपना नुकसान ज़्यादा कर लेते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड या मोर देन एक्सपेक्टेड या मोर देन द एक्चुअल हर्ट जो है वो हम अपना नुकसान कर लेते हैं, हर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अब आप कहते हैं अभी तक हमने ये जो इसके बारे में एच स्टैंड्स फॉर होप की बात की है, तो कहते हैं ये आप एक तरीके से ये मान के चलें फॉरगिवनेस, पीस और एक तरीके से उस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इस मेथडोलॉजी, इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सेकेंड लेटर जो है ई, दैट इज स्टैंड्स फॉर एजुकेट। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं एजुकेशन या एजुकेट करने का मतलब क्या है। एजुकेट करने का मतलब ये है कि आप ये मान के चलें कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
जो आपने एक्सपेक्ट किया है, आपने कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया है, ये ज़रूरी नहीं है वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होंगी, या कुछ उसमें कहते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर कुछ नेगेटिव या कुछ कहते हैं फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। ये आप मान के चलें, ये आप अंडरस्टैंड करके चलें। और उसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड और अपने आप को ज़्यादा हर्ट करेंगे। और यहाँ पे कहते हैं कि सिचुएशन को वर्स बनाने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा। एजुकेट, जैसे पहले बताया कि चीज़ें जो हैं हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, और लोग हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। एक्सपेक्टेशंस हमें इस हिसाब से कम रखनी चाहिए, लिमिटेड रखनी चाहिए, अपने से रखनी चाहिए, लोगों से नहीं रखनी चाहिए। और जैसे हम चलते हैं इस तरीके से तो डेफिनेटली हमें जो है हर्ट कम होगा। और यहाँ पे कहते हैं कि जो ई स्टेटमेंट है, कहते हैं जो एक तरीके से एजुकेट स्टेटमेंट है, एजुकेशन स्टेटमेंट है, उसके बेसिकली दो पार्ट यहाँ पे ऑथर बता के चलते हैं। पहला है कि एवरी होप, पहला जो है उसमें क्या है, एवरी होप कैरीज विद इट्स पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। ये आप मान के चलें, ये समझ के चलें कि जो भी होप है वो अपने साथ फेलियर्स को लेके चलती है। दूसरा पार्ट वो ये है कि एक्सेप्ट लाइफ्स अनसर्टिनिटी, लाइफ की जो अनसर्टिनिटीज़ हैं उसको आप एक्सेप्ट करके चलें। ये दो पार्ट्स जो हैं जब आप एक एजुकेशन स्टेटमेंट या एजुकेट स्टेटमेंट का जब मान के चलते हैं, समझ के चलते हैं, तो कहते हैं आपको काफ़ी सहायता मिलती है, काफ़ी उसको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है। और आप कहीं ना कहीं जो आपको हर्ट एक होते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करने में, उस हर्ट से बाहर आने में आपको सहायता मिलती है। अब इस सो कॉल्ड होप एंड एजुकेट, जो के दो पार्ट हैं हील स्ट्रेटजी के, हील मेथडोलॉजी के, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इन प्रैक्टिस। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि आपने जो दो पार्ट हैं, दो लास्ट पार्ट हैं ए एंड एल, तो वो कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जो एच एंड ई, जो कि अभी होप एंड एजुकेट, वो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते हैं अब होप एंड एजुकेट उसको कैसे हम आपस में इंटर मिंगल करके उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से कहते हैं आपने क्या करना है, 2-4-5 मिनट के लिए शांत एक कोने में कमरे में बैठना है जहाँ पे शोर ना हो, आंखें बंद करके बैठें, और आपने क्या करना है, हार्ट फोकस एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। और जो आप लाइफ में चाहते हैं अच्छा, या कहते हैं जो कोई आपकी लाइफ में अच्छा इंसान है, जो जिसको आप चाहते हैं, जो कोई आपकी सो कॉल्ड आपके लिए सो कॉल्ड पीसफुल है, सूदिंग है, उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में आप सोचना स्टार्ट करें। और जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपने ये ब्रीदिंग को अपनी को कहते हैं मेंटेन रखना है, अपनी डीप ब्रीदिंग को करते जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने होप स्टेटमेंट को जनरेट करना है। होप स्टेटमेंट को जनरेट करते हैं, जैसे कि पहले बताया, होप स्टेटमेंट में बेसिकली क्या है, आपने देखना है कि आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव आउटकम क्या थी आपकी हार्टफुल सिचुएशन में, आपने वो बेसिकली देखना है। दैट इज़ ए होप स्टेटमेंट। अब ये जो होप स्टेटमेंट जनरेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इंटरमिंगल करना है एजुकेट स्टेटमेंट में। अब एजुकेट स्टेटमेंट क्या है, जैसे पहले बताया था, एजुकेट स्टेटमेंट में है कि आपने अपने आप को एजुकेट करना है कि सिचुएशन आ रही हैं जो आपके हाथ में नहीं है, कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल में होंगी, कुछ आपके हाथ में नहीं होंगी। तो जब आप इंटरमिंगल करेंगे होप स्टेटमेंट को एजुकेट स्टेटमेंट में, तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या होगा। इसके बाद आपकी जो एक आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे दोनों से, आप एक तरीके से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हर्टफुल सिचुएशन की वो बढ़ जाएगी। आप हर्टफुल सिचुएशन से देखेंगे कि धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट कर देंगे, आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। और जैसे ही रिलैक्स्ड महसूस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो है डिसीजन मेकिंग पावर है या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो बढ़ जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी।
तो इसके साथ ही क्या होगा कि आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे, आप उस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर, जो कि ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें हील मेथडोलॉजी के जो दो पार्ट हैं, दो इसके अंश हैं, दो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कि एच स्टैंड्स फॉर होप एंड ई स्टैंड्स फॉर एडुकेट, इन दोनों के बारे में समझाया। और हमने समझा कि किस तरीके से हम इन दोनों को, होप स्टेटमेंट एंड एजुकेट स्टेटमेंट को यूज़ करके एक हर्ट को कैसे उसको पैसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे इसी हील मेथडोलॉजी का लास्ट दो पार्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।